हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था, उसमें न्यूमेरिकल हो गए थे हमारे 9-10 न्यूमेरिकल हो गए थे शायद, या 8 हो गए थे। 8 न्यूमेरिकल हो गए थे हमारे। ठीक है, तो बाकी की जो न्यूमेरिकल है इसमें हमने दो पोर्शन पढ़ लिए न्यूमेरिकल के। इससे पहले बीच में बता दिया था हमने संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बता दिए थे हमने। आज हम बाकी के बचे हुए न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये है, न्यूमेरिकल नंबर 9। आपको दे रखा है, ये कोई परिपथ दे रखा है। ठीक है, इस परिपथ में ए व बी के मध्य तुल्य धारिता आपको दे रखी है सी ए बी बराबर 5 म्यू है। तो इस सी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। यहां देखो, 1 म्यू एफ के दोनों संधारित्र समांतर क्रम में है, 4 म्यू एफ के दोनों समांतर क्रम में। तो पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। यहां 1 म्यू एफ के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, सॉरी समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता इसको नाम दे देता हूं मैं C1। C1 बराबर क्या हो जाएगी, 1 म्यू एफ प्लस 1 म्यू एफ। समांतर में डायरेक्टली जोड़ देते हैं, तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, 2 म्यू एफ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों का मान क्या आ गया, 2 म्यू एफ। इसी प्रकार ये दोनों भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। इसी प्रकार 4 म्यू एफ के दोनों संधारित्र भी कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, इसको C2 मान लेता हूं मैं। तुल्य धारिता C2 बराबर क्या हो जाएगी, 4 म्यू एफ प्लस 4 म्यू एफ। ठीक है, तो C2 बराबर क्या आ जाएगी, C2 बराबर आ जाएगी 8 म्यू एफ। इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों की जगह क्या आ गया, 2 म्यू एफ, और इन दोनों की जगह क्या आ गया, 8 म्यू एफ। तो उक्त परिपथ को सरल कर दो। उक्त परिपथ को सरल करने पर, सरल कर दीजिए। ए और बी, ये 2 म्यू एफ का हो गया, और ये हो गया C1। ठीक है, देखिए इन दोनों का मान 2 म्यू एफ आ गया, तो ये इसके श्रेणी में हो जाएगा। ये हो जाएगा C1 बराबर 2 म्यू एफ। C1 बराबर 2 म्यू एफ। ठीक है, यहां तक इसका मान कितना है, C, और इन दोनों का मान कितना है, 8। C2 बराबर 8 म्यू एफ। ये परिपथ आ गया आपके सरल करने पर। इसको इन दोनों का मान 1 आ गया, क्या आ गया, C1 बराबर 2 म्यू एफ, और इन दोनों की जगह भी 1 आ गया, C2 बराबर 8 म्यू एफ। तो ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, ये वाले दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, तो उनको एक साथ जोड़ दिया और इनको एक साथ जोड़ दिया। अब इन दोनों को श्रेणी क्रम निकाल लो और इनका श्रेणी क्रम निकाल लो। उक्त परिपथ में 2 म्यू एफ एवं
C1 बराबर 2 म्यू एफ, दोनों श्रेणी क्रम में अतः इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? C2 हो गया, C3 निकाल लेता हूं मैं। C3 बराबर क्या हो जाएगी? देखो श्रेणी क्रम में है तो 1/C3 बराबर 1/2 प्लस 1/2, तो 1/C3 बराबर क्या आ जाएगा? 2 लघुत्तम आ जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2/2, तो C3 बराबर आ जाएगा 1 म्यू एफ। C3 का मान कितना आ गया आपके पास? 1 म्यू एफ आ गया। अब देखो ये C और C2, इसी प्रकार C तथा C2 बराबर 8 म्यू एफ के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में अतः इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? 1/C4, 1/C4 बराबर हो जाएगा 1/C प्लस 1/8, तो 1/C4 बराबर 8 लघुत्तम आ जाएगा, 8 लघुत्तम आ गया। अब देखो 8C प्लस 1 या C4 यदि हम निकालेंगे तो, या C4 बराबर 8/8C प्लस 1, समीकरण नंबर कौन सा आ जाएगा? ये 3। ठीक है, यहां तक इसका मान आ गया और इसका मान। अब उक्त परिपथ को सरल कर दो। परिपथ को सरल करने पर क्या आ जाएगा? देखिए A B, ये परिपथ आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाला का मान क्या आया था? ऊपर वाला परिपथ आया था C3 बराबर 1 म्यू एफ, और नीचे वाला क्या आया है? C4, और C4 का मान आया हमारे पास 8C प्लस 1/8। ठीक है, अब इसकी तुल्यधारिता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों कौन से क्रम में होंगे? समांतर क्रम में, तो इनकी तुल्यधारिता क्या हो जाएगी? CAB बराबर 1 प्लस 8C प्लस 1। अतः उक्त परिपथ की, इसको मिटा देता हूं मैं, या फिर इधर को मिटा देता हूं इनको। देखिए, अतः उक्त परिपथ की तुल्यधारिता दोनों बिंदुओं की मध्य निकालेंगे। CAB बराबर क्या हो जाएगा? दोनों समांतर क्रम में है तो जुड़ जाएंगे डायरेक्ट, 1 प्लस 8C प्लस 1/8, इक्वेशन नंबर 4। यहां पे हमको CAB दे रखा था, यहां CAB बराबर कितना दे रखा हमको? 5 म्यू एफ है, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा। 5 बराबर 1 प्लस 8 लघुत्तम ले लो इसका, तो 8 प्लस 8C प्लस 1। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो,
8 प्लस 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 प्लस 8c बराबर 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा, या 8c बराबर 40 माइनस 9। तो 8c बराबर 40 में से 9 जाएंगे 31, या c बराबर 31/8 माइक्रोफैरड, यह आ जाएगा सी का मान। ठीक है, ये 31/8 आ जाएगा आपके पास सी का मान। देखो आंसर मैच नहीं हो रही हमारा, कहीं गलती होगी इसमें। गलती क्या होगी, ये 1/c4 बराबर 1/c प्लस 1/8, इसको सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम 8c आएगा। ये सॉरी हमने 8 ले रखे ना, 8c आएगा ना लघुत्तम एलसीएम, तो यह क्या बचेगा 1, सॉरी 8, 8c में से c कट जाएगा, केवल क्या बचेगा 8, प्लस इधर क्या बचेगा c, 8 प्लस c बटे 8c, यही बचेगा ना, 8 प्लस c बटे 8c हो जाएगा। तो उल्टा कर दो, 8c और 8 प्लस c, 8c, c4 का मान 8c बटे 8 प्लस c, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हमने लघुत्तम थोड़ा गलत कर दिया था, यहां क्या लिख देंगे 8c बटे 8 प्लस c, 8c बटे 8 प्लस c, यहां सी ए बी बराबर कितना है 5 म्यू एफ है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 5 बराबर 1 प्लस 8c बटे 8 प्लस c, एक को इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 4 बराबर 8c बटे 8 प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32 प्लस 4c बराबर 8c, या 8c माइनस 4c बराबर क्या आ जाएगा 32, तो 4c बराबर 32, तो c बराबर 32 बटे 4, या c बराबर 8 म्यू एफ, ये आ जाएगा c का मान। ठीक है, इसका मान भी कितना आ जाएगा 8 म्यू एफ। ये आपका सवाल हो गया, सवाल नंबर 9। कौन सा हो गया, सवाल नंबर 9। देखो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको ये परिपथ दे रखा है और आपको c का मान पूछा है, और c a b दे रखा है कि इसकी तुल्य धारिता a और b के मध्य तुल्य धारिता कितनी दे रखी है 5 म्यू एफ, तो c का मान ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े थे, ये दोनों कौन से क्रम में समांतर में, तो इनकी तुल्य धारिता 1 और 1 2 हो गई, इनकी भी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी 4 और 4 8, तो इस परिपथ को सॉल्व कर दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास परिपथ। इन दोनों की जगह तो क्या आ जाएगा, ये C1 बराबर 2 म्यू है, फिर इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा C2 बराबर 8 म्यू है, ये आ गया। तो ये परिपथ इस प्रकार हो गया। अब ऊपर के दोनों कौन से में श्रेणी में, नीचे वाले भी दोनों श्रेणी में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ऊपर वाले का निकाला 1 म्यू एफ आ गया, नीचे वाले का ये आ गया हमारे पास 8c बटे 8 प्लस c। अब इस परिपथ को हमने सरल कर लिया, तो इन दोनों की जगह एक आ गया ये C3 जो निकाला था, और इन दोनों की जगह C4 आ गया, ये आ गया। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, a और b के मध्य तुल्य धारिता हमको दे ही रखी है, तो हम लिख देंगे उक्त परिपथ को, उक्त परिपथ की तुल्य धारिता CAB बराबर समांतर में है तो डायरेक्टली जोड़ देते हैं 1 प्लस 8c बटे 8 प्लस c। CAB का मान हमको दे रखा है 5 में, यहाँ 5 रख दिया, 1 प्लस 8c बटे 8 प्लस c, एक इधर जाएगा तो 5 में से 1 घटेगा 4 बराबर 8c बटे 8 प्लस c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 चौक 32 प्लस 4c बराबर 8c। अब देखो 4c को इधर ले जाओ, 8c में से 4c जाएंगे, 4c बराबर 32, c बराबर 32 बटे 4, तो c का मान कितना आ जाएगा 8 म्यू एफ आ जाएगा आपके। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल नंबर 9। हाँ देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में आपको दो चित्र दे रखे हैं, एक तो ये वाला दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है, दो चित्र। इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें, एक ए है और एक बी है, ये वाली, दोनों के मध्य की दूरी डी है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, यहाँ प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए और प्लेटों के मध्य की दूरी डी है।
अब यहाँ पे दो परावैद्युत पदार्थ रखे हैं इन प्लेटों के मध्य में, इसका परावैद्युतांक तो एप्सिलॉन R1 और इसका परावैद्युतांक है एप्सिलॉन R2। ये दोनों परावैद्युत पदार्थ रखे हैं वो तो कैसे रखे हैं, प्लेटों के लंबवत, प्लेटों के लंबवत। ये प्लेटें हैं ना दोनों, तो इनके लंबवत रखे हैं ऐसे, ठीक है। और इस वाले चित्र में भी वही संधारित्र है, ठीक है। यहाँ पे जो परावैद्युत पदार्थ रखे हैं वो प्लेटों के अनुदिश रखे हैं, ऐसे रखा है। एक परावैद्युत पदार्थ ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, इसमें ऐसे रखे हैं लंबवत, एक ऐसे रखा है और एक ऐसे रखा है, ठीक है। वही प्लेटों के मध्य की दूरी d है और प्लेटों का क्षेत्रफल a है। अब हमसे इन दोनों की धारिताएं पूछिए, दोनों की धारिता, इसकी धारिता क्या होगी, इसकी धारिता क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। देखो अच्छा सवाल है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बताया था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, वही संयोजन यहाँ पे काम आएगा। अब देखो इस वाले चित्र में एक परावैद्युत पदार्थ ये है और एक परावैद्युत पदार्थ ये है श्रेणी को संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमने पढ़ा था, लास्ट में हमने बताया था, महत्वपूर्ण तथ्यों में आपको ध्यान हो तो हमने बताया था, यदि प्लेटों के लंबवत रखे हों परावैद्युत पदार्थ, तो दोनों परावैद्युत पदार्थ हैं वो समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तरह व्यवहार करेंगे। तो यहाँ पे एक संधारित्र हो जाएगा और एक संधारित्र, ये एक हो जाएगा, ये दो संधारित्र हो गए यहाँ पे। अब दोनों कौन से क्रम में जुड़ेंगे, यहाँ पे कौन से में, समांतर क्रम, क्योंकि दोनों की एक प्लेट तो ए बिंदु पर जुड़ रही है, दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ रही है, तो दोनों दो संधारित्र हो जाएंगे यहाँ पे। और दोनों कौन से क्रम में जुड़ेंगे, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़े हुए होंगे यहाँ पे, समांतर क्रम में। लिखता हूं चित्र ए में संधारित्र की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C बराबर, संधारित्र की तुल्य धारिता C यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पे कौन से क्रम में जुड़े हैं, ये समांतर क्रम में, तो Cp पैरेलल, Cp बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ C1 और C2 का मान कितना होगा, यहाँ C1 बराबर, हमने पढ़ा था यदि प्लेटों के मध्य में परावैद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हो तो धारिता क्या होती है, हमने पढ़ा था A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बटे D, यही पढ़ा था ना। तो क्या हो जाएगा A, अब देखो यहाँ पे पूरी प्लेट का क्षेत्रफल है ना A, अब यहाँ पे दो परावैद्युत पदार्थ रखे तो आधा हो जाएगा क्षेत्रफल, तो A की जगह आ जाएगा A बटे 2। A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पढ़ा था, तो A बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R की जगह एप्सिलॉन R1 बटे मध्य की दूरी D, तथा C2 क्या हो जाएगा, C2 का मान भी वही A बटे 2, क्षेत्रफल आधा आधा हो गया ना दोनों प्लेटों का, तो A बटे 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बटे D, ठीक है यहां तक। तो इक्वेशन 1 में मान रख दो, 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, देखिए Cp बराबर 2 नीचे आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बटे 2D प्लस A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बटे 2D, ठीक है। या Cp बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे 2D तो कॉमन आ गया, क्या बचेगा, एप्सिलॉन R1 प्लस एप्सिलॉन R2, इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया आपकी, इसकी तुल्य धारिता आ गई, इसकी, इस वाले, यही हमको ज्ञात करना था। इसी तरीके से इसकी निकाल लेंगे। अब देखो इसमें दोनों कैसे रखे हैं, अनुदिश रखे हैं ना दोनों परावैद्युत पदार्थ, तो ये भी एक संधारित्री हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब दोनों कौन से क्रम में जुड़े हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, एक ही संधारित्री हो गया और एक ये हो गया, दोनों कैसे लगातार जुड़ रहे हैं तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो चित्र बी में संधारित्र की तुल्य धारिता, आपको तो बस एक चीज ध्यान रखनी है, यदि परावैद्युत पदार्थ प्लेटों के लंबवत रखे हो तो उनको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, और प्लेटों के अनुदिश रखे हो तो श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। तो तुल्य धारिता CS श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में 1 बटे CS होगा, तो 1 बटे CS बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2, इक्वेशन नंबर
3। यहां इस चित्र में C1 का मान कितना होगा देखो। अब देखो C1 वही धारिता तो वही आएगी ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बटे डी। तो ए क्षेत्रफल तो वही आएगा पूरा ही आ गया यहाँ पे। तो ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1। अब देखो दूरी आधी होगी यहाँ पे, पहले दोनों के मध्य की दूरी डी थी ना, अब ये आधी होगी तो d/2 हो जाएगी, d/2 तथा C2 बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बटे d/2। ठीक है यहां तक। या 2 ऊपर चला जाएगा, d/2 का 2 ऊपर चला जाएगा ना। या C1 बराबर 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 बटे d तथा C2 बराबर 2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 बटे d। ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। अब इक्वेशन 3 में मान रख दो। इक्वेशन 3 में मान रखने पर 1/CS बराबर C1 की जगह ये रखेंगे तो d ऊपर चला जाएगा, अपोजिट करके लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, d/2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस इसमें भी d ऊपर चला जाएगा, d/2a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2। अब देखो d/2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, 1/CS बराबर d/2a एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। इधर क्या बचा 1/एप्सिलॉन R1 प्लस 1/एप्सिलॉन R2। लघुत्तम क्या आ जाएगा 1/CS बराबर, इसको ऐसे कैसे लिख दो 2a एप्सिलॉन नॉट, इसका लघुत्तम आ जाएगा एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2। दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। ठीक है यहां तक तो दिख रहा है। अब इधर लिख देता हूं, ये तो हो ही गया हमारा। अब देखो 1/CS बराबर d/2a एप्सिलॉन नॉट, इसका लघुत्तम क्या आ गया एप्सिलॉन R1 इंटू एप्सिलॉन R2। तो एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R1। हमको CS निकालना है तो CS बराबर उल्टा कर दो 2a एप्सिलॉन नॉट बटे d इंटू एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 बटे एप्सिलॉन R2 प्लस एप्सिलॉन R1। इक्वेशन नंबर जो भी है 4, 5। ये चित्र बी की तुल्यधारिता आ गई। इसकी तुल्यधारिता आ गई चित्र बी की। ये हो गया आपके सवाल नंबर 10। कौन सा हो गया सवाल नंबर 10। इसके बाद में नेक्स्ट आगे इसके बाद में देखिए नेक्स्ट सवाल हमारा 12वां सवाल। एक विलगित चालक को दूसरे सकेंद्रीय गोलक चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। एक विलगित चालक है उसको दूसरे गोले से ढक देते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। जैसे एक विलगित चालक क्या हो गया जिसकी त्रिज्या मैंने R1 मान ली और इसको दूसरे सकेंद्रीय गोलीय चालक से ढक देते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है, उसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली R2। ठीक है, ये हमको दे रखा है। इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात n/n-1 है। इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है n/n-1। मतलब हमको दे रखा है R2/R1। देखो जिसकी त्रिज्या ज्यादा होगी, R2 की त्रिज्या ज्यादा है ना, R2 का मान ज्यादा है, R2/R1 बराबर है n/n-1। ये हमको दे रखा है क्योंकि R2 का मान ज्यादा होगा ना, n का मान ज्यादा होगा और n-1 मतलब n में से घट रहा है तो ये का मान कम है तो ये R1 का मान हो जाएगा और ये R2 का मान हो गया। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। इस समायोजन से गोलीय चालक की धारिता कितनी बढ़ जाती है n गुना। तो पहले एक गोला दे रखा हमको, फिर उसको ढक दिया तो गोलीय संधारित्र हो गया। तो पहले गोले की धारिता मैंने मान ली C और गोलीय संधारित्र की C'। तो हमको सिद्ध करना है प्रूव C' बराबर NC। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा सवाल है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको दे रखा है एक विलगित गोलीय चालक है जिसको दूसरे
सेकेंद्रीय गोलीय चालक से ढक देते हैं जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है। तो सबसे पहले हमको एक विलगित गोलीय चालक दे रखा है जिसकी त्रिज्या हमने R1 मान ली, दूसरा सेकेंद्रीय चालक की त्रिज्या R2 मान ली जिसको पृथ्वी से क्या कर दिया, भूसंपर्कित। तो ये गोलीय संधारित्र हो गया। तो सबसे पहले विलगित गोलीय चालक R1 त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता हमने पढ़ा था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये होती है विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब R2 त्रिज्या के सेकेंद्रीय गोलीय चालक से ढकने पर ये गोलीय संधारित्र बन गए। R2 त्रिज्या के गोलीय चालक से सेकेंद्रीय गोलीय चालक से सेकेंद्रीय गोलीय चालक से सेकेंद्रीय गोलीय चालक से R1 त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक को विलगित गोलीय चालक को ढकने पर, इससे इसको ढक दिया हमने, ढकने पर बने गोलीय संधारित्र की धारिता, बने गोलीय संधारित्र की धारिता। ठीक है, पहले एक गोला था तो इसकी धारिता ये हो गई। जब इसको दूसरे R2 त्रिज्या के गोले से ढक दिया और इसको भूसंपर्कित कर दिया तो ये गोलीय संधारित्र बन गया। और गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र हमने पढ़ा था C डैश बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटे R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 2। ये हमने पढ़ा था गोलीय चालक की धारिता, इससे पहले पढ़ा था चैप्टर में। और गोलीय संधारित्र की धारिता ये हो गई हमारे पास, ये तो C का मान आ गया इसकी, और इसको ढकने पर गोलीय संधारित्र बन गया, इसकी धारिता ये आ गई R2 माइनस R1। ठीक है, अब आप समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे दो। समीकरण 1 में समीकरण किसका भाग देंगे, 2 का भाग देने पर दे दो भाग, इधर दे देता हूं, क्या हो जाएगा C बटे C डैश बराबर, C का मान तो क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 गुणा करेंगे तो ऊपर वाली राशि नीचे चली जाएगी, R2 माइनस R1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, R1 से R1 कट जाएगा, तो C अपॉन C डैश बराबर आ जाएगा आपके R2 माइनस R1 बटे R2। ठीक है, यहां तक। अब R2 से R2 कट जाएगा, R2 से क्या कट जाएगा, भाग दे दो, तो C अपॉन C डैश बराबर 1 माइनस R1 बटे R2, इक्वेशन नंबर ये आ गया थर्ड। इक्वेशन 3 आ गया 1 माइनस R1 बटे R2। और हमको प्रश्न में दे रखा है R2 बटे R1 बराबर n बटे n माइनस 1। अतः प्रश्नानुसार R1 बटे R2 बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बटे n, समीकरण 3 में रखने पर C बटे C डैश बराबर 1 माइनस R1 बटे R2 की जगह n माइनस 1 बटे n। ठीक है, यहां तक। तो C अपॉन C डैश बराबर n लघुत्तम आ जाएगा,
तो एन सी माइनस एन माइनस वन, तो सी अपॉन सी डैश बराबर एन सी माइनस एन प्लस वन बटे एन। अब देखो ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखो ये हमने गलत कर दिया, इसमें सी नहीं आएगा, लघुत्तम एन आ गया तो एन माइनस वन हो गया। ये यहां तो एन आ जाएगा, ये हो गया, यहाँ सी नहीं है ना, तो एन माइनस एन प्लस वन, एन से एन कट जाएगा तो सी बटे सी डैश बराबर क्या बचेगा, एक बटे एन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी डैश बराबर क्या आ जाएगा, एन सी। और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है। सी डैश बराबर एन सी क्या करना है हमको, प्रूव। तो ये हो जाएगा हैंस प्रूव, सिद्ध हो गया। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 12। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। देखो नेक्स्ट सवाल आपको दे रखा है 13वें सवाल में, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व दे रखा है 4.43, ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर 4.43 गुणा 10 की पावर माइनस 10 जूल बटे मीटर क्यूब। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऊर्जा घनत्व म्यू बराबर, चूंकि म्यू बराबर क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही होता है। या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 म्यू, या ई स्क्वायर बराबर 2 म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 म्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन फर्स्ट। अब इसमें मान रख देंगे हम, 2 म्यू का मान हमको दे ही रखा है, ये रहा, और एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12। इनको सोल्व कर दो, तो इनको सोल्व करने पर आपके पास मान आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर 10 न्यूटन बटे कूलम। सोल्व कर लेना इसको। म्यू का मान आपको दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, इक्वेशन 1 में मान रख देना और इसको सोल्व कर देंगे तो ये मान आ जाएगा, सिंपल से अंडर रूट 100 आएगा, ये 100 का अंडर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके सवाल नंबर 13। हाँ, आपको दे रखा, देखिए 15 सवाल दे रखा है, सी धारिता के एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी एस। सी धारिता के एन संधारित्रों को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सी एस तथा समांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता सीपी है। तो सिद्ध कीजिए ये सीपी माइनस सी एस बराबर एन स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी बटे एन, ये हमको सिद्ध करना है। सी धारिता के एन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है, समांतर क्रम में जोड़ रखे है, और दोनों का अंतर इसके बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, सी धारिता के एन संधारित्रों को कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, हमने पढ़ा था इससे पहले, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, और एन संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता सी एस बराबर आई थी हमारे पास सी बटे एन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार सी धारिता के एन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एनसी, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां तक। अब हमको सीपी माइनस सी एस निकालना है, अतः सीपी माइनस सी एस बराबर क्या हो जाएगा, एनसी माइनस सी अपॉन एन, यही हो जाएगा ना, एनसी माइनस सी अपॉन एन। तो सीपी माइनस सी एस बराबर लघुत्तम कितना आ गया इसका, एन,
तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर सी माइनस सी, ठीक है। तो सीपी माइनस सी एस बराबर एन स्क्वायर माइनस 1, सी कॉमन आ गया बटे एन, और यही हमको क्या करना है, प्रूव करना है, एच पी हेंस प्रूव। सीधा सा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो ये आपके हो गया सवाल नंबर 15। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 16। एक समांतर प्लेट संधारित्र में प्रयुक्त प्लेट की त्रिज्या दे रखी है हमको 10 सेंटीमीटर। यदि प्लेटों के मध्य की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हो तो हवा के लिए संधारित्र की धारिता, मतलब निर्वात के लिए संधारित्र की धारिता हमको ज्ञात करनी है। तो जो दे रखा है वो लिख दिया हमने। प्लेट की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मीटर में बदलिए 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। प्लेटों के मध्य की दूरी भी 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, इसका मान भी 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2। तो हमको धारिता ज्ञात करनी है सी। तो सिंपल सा सवाल है, हमने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, चूंकि सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होता है। या हम जानते हैं समीकरण 1, चूंकि ए क्षेत्रफल प्लेट का क्षेत्रफल क्या हो गया, यदि त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या वृत्त का पाई आर स्क्वायर है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटे डी। इक्वेशन 2 में मान रख दो, तो सी बराबर पाई का मान 3.14 इंटू आर की जगह 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का वर्ग करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 100 गुणा 10 की पावर माइनस 4। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 बटे डी का मान कितना है, डी का मान है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 2, ठीक है। तो सी बराबर, इनको सॉल्व कर दो, ये तो कट ही जाएगा। 3.14 को इनको सॉल्व करेंगे हम, तो इसका आ जाएगा 2.70 गुणा 10 की पावर माइनस 12, ठीक है। ये इसको आप 10 की पावर माइनस 12 को पिको फैरेड में बदल सकते हैं, 2.77 या सी बराबर 2.78 पिको फैरेड, ये आ जाएगी, ठीक है। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है 4। चैप्टर 4 था हमारा विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए पूरे, ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देखो बीच बीच में हमारे सवाल जो रह गए थे वो मैंने पहले ही करवा दिए थे, आपको ध्यान हो तो मैंने बीच में न्यूमेरिकल सेशन करवाया था ना एक, तो वो बीच में करवा दिए थे। आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए और 4th चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अंडरस्टैंड, बाय।